everyone, very warm welcome to this YouTube channel that is Easy Approach to Bio. I hope all of you are doing great. So guys, this is the lecture number 4 of your plant physiology lecture series. I hope lecture number 1, 2 and lecture number 3 are clear to you. If you have any doubt regarding the previous lecture, you can ask me in the comment section or in the Telegram channel. Right? So this is the lecture number 4. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरीज रिलेटेड टू द वाटर ट्रांसपोर्ट कि कौन सी जो थ्योरीज है वो वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है प्लांट में। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन से डिस्कस करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था रूट के स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप रूट का स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, जिसमें हमने वाटर को अलग अलग पाथवे से यानी कि सिम्प्लास्टिक एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू जाइलम के तक पहुंचाया था, ताकि जाइलम क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है, ताकि वहां से वाटर जो है एरियल पार्ट ऑफ प्लांट में पहुंच सके। ठीक है, आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी थ्योरीज है जिनके बेस पे वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है जाइलम से एरियल पार्ट ऑफ प्लांट में। ठीक है, 3 हाइपोथेसिस दी गई थी अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू जिन्होंने एक्सप्लेन किया था वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम से एरियल पार्ट ऑफ प्लांट में। ठीक है, सबसे पहली जो हाइपोथेसिस दी गई थी वो थी रूट प्रेशर थ्योरी, सेकेंड कैपिलरी एक्शन थ्योरी एंड थर्ड है कोहेजन टेंशन थ्योरी। इन 3 थ्योरीज के बेस पे हम देखेंगे कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है रूट से एरियल पार्ट ऑफ प्लांट में रादर टू से जाइलम से। जाइलम क्या है, एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो हेल्प करता है वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में। राइट, सबसे पहली थ्योरी अगर हम डिस्कस करें वो है रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी जो है वो एक साइंटिस्ट के थ्रू दी गई थी, प्रिस्ले। रूट प्रेशर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, रूट प्रेशर से आपको क्या पता चल रहा है, रूट प्रेशर से मतलब है एक पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होता है रूट में, जिस वजह से प्लांट में एक प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, एक प्रेशर की वजह से वाटर जो है अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करता है। देखिए प्लांट जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब उनके अंदर आप कंटिन्यूसली वाटर न्यूट्रिएंट्स को कहाँ डालते हैं, रूट वाले एरिया में आप डालते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे प्लांट अगेंस्ट ग्रेविटी उन वाटर न्यूट्रिएंट्स को मूव करता है सो दैट प्लांट की ग्रोथ हो सके। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ही नई नई चीजें आपको पता चलेगी। ठीक है, देखिए होता क्या है, रूट प्रेशर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, एक पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होता है। अब वो प्रेशर कैसे डेवलप हुआ, देखिए रूट जो है वो कॉन्टिन्यूसली, रूट्स का कहाँ पे एक्सपोजर है, वाटर से, न्यूट्रिएंट से, हर चीज आपको कहाँ पे ऐड करनी है, रूट पोर्शन में, यानी कि नीचे ग्राउंड में ऐड करोगे, जिस वजह से रूट जो है वो कॉन्टिन्यूसली एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को, जिस वजह से उसमें एक पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हो रहा है जो हेल्प करता है वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में। ठीक है, इट इज प्राइमरली जनरेटेड बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ये एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, यानी कि जो सॉल्यूट्स है उनका अपटेक हो रहा है रूट वाले पोर्शन में in the cells of root and can be demonstrated by exudation of fluid when the stem is cut off above ground। अब आप रूट प्रेशर थ्योरी को कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे रूट प्रेशर थ्योरी जो है डेवलप हुई है। देखिए कोई स्मॉल प्लांट लीजिए, उसको आप स्टेम से ब्रेक कीजिए, वहां पे आप क्या देखेंगे, कुछ जाइलम सैप का कुछ एक्सक्रीशन हो रहा है, कुछ सिक्रीशन आपको दिखेगी, कुछ वाटर लाइक सिक्रीशन है। वो क्यों ऐसे, क्यों अगर आप तोड़ देते हो तो आपको कुछ वाटर लाइक एक्सक्रीशन या कुछ स्टिकी सिक्रीशन क्यों दिखती है, क्योंकि वहां पे रूट प्रेशर डेवलप हुआ है। जाइलम सैप जो है उसमें रूट प्रेशर डेवलप होने की वजह से वहां पे जो वाटर का कंटेंट या न्यूट्रिएंट है वो ज्यादा है, इस वजह से जब आप ब्रेक करते हो तो वो एकदम से रिलीज आउट होता है। ठीक है, अब रूट प्रेशर क्यों डेवलप होता है, रूट प्रेशर उस पोर्शन में डेवलप होगा जहां पे या तो प्लांट की जो हाइट है वो स्मॉल है या फिर ट्रांसपिरेशन का रेट कम है। ठीक है, आप देखिए ये एक पॉजिटिव प्रेशर है, कितना ही डेवलप हो जाएगा अगर प्लांट की हाइट ज्यादा है। जैसे सपोज कीजिए कि आप ट्री ले लेते हैं जो कि 100 मीटर की हाइट पे है, वहां पे रूट प्रेशर कैसे डेवलप होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। इतनी दूर तक रूट प्रेशर, आप सिर्फ रूट प्रेशर से प्लांट से वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, वहां पे किसी और थ्योरी के थ्रू या किसी और मैकेनिज्म के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो रूट प्रेशर की थ्योरी से क्या पता चला आपको, एक तो ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होता है रूट वाले पोर्शन में, प्लस
कहाँ पे देखा जाता है? स्मॉल प्लांट्स में या उन प्लांट्स में जहाँ पे ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो लो हो। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का मतलब है एक्सेस वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर व्हेन देयर इज अ हाई सनलाइट और ए टेम्परेचर। ठीक है, जब बहुत ज्यादा धूप होती है तो पानी का जो है रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिस वजह से प्लांट जो है वो ड्राई कंडीशन में आ जाता है। अब देखिए कंटिन्यूसली अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज आउट हो रहे हैं तो वहां पे रूट प्रेशर तो डेवलप ही नहीं हो पा रहा है, तो जिस वजह से जो आप वाटर है उसको कैसे ट्रांसपोर्ट कर पाओगे पूरे प्लांट में। ठीक है, तो रूट प्रेशर की कंडीशन कहाँ, रूट प्रेशर की थ्योरी कहाँ एप्लीकेबल है? रूट प्रेशर की थ्योरी एप्लीकेबल है जो प्लांट्स है जिनकी हाइट स्मॉल है, जैसे 6 मीटर तक का कोई प्लांट है, वहां पे आप इजीली रूट प्रेशर जो है डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और जहां पे ट्रांसपिरेशन का रेट लो है यानी कि ट्रांसपिरेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ट्रांसपिरेशन का रेट बिल्कुल लो है, वहां पे भी रूट प्रेशर जो है डेवलप हो सकता है और उस रूट प्रेशर से जो वाटर है वो जाइलम से सभी एरियल पार्ट ऑफ प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, रूट प्रेशर में हम एक और फिनोमिना स्टडी करते हैं दैट इज गटेशन। गटेशन क्या होता है? गटेशन का मतलब है कि वाटर का रिलीज होना व्हेन देयर इज लो ट्रांसपिरेशन। देखिए रात के टाइम में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का रेट बिल्कुल लो होता है, क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं है, टेम्परेचर डाउन है, जिस वजह से जो वाटर है वो इतना ज्यादा उसका ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अब वहां पे आपने कभी देखा होगा जब आप सुबह कभी वॉक पे निकलो या कहीं आप रात में आप देखो या सुबह आप देखो तो वहां पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आपको मिलेंगी। ठीक है, ग्रास के ऊपर इस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है। ये कैसे होता है? ये होता है रूट प्रेशर के थ्रू। इस फिनोमिना को हम गटेशन बोलते हैं। हुआ क्या, रात में ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत लो था जिस वजह से रूट प्रेशर डेवलप हुआ। ठीक है, रूट प्रेशर डेवलप होने की वजह से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो था वो रिलीज आउट हो गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं गटेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, कभी कभार किसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले। ठीक है, आई होप रूट प्रेशर थ्योरी आपको क्लियर होगी। अब हम सेकेंड थ्योरी डिस्कस करते हैं दैट इज कैपिलरी एक्शन थ्योरी। कैपिलरी एक्शन थ्योरी से क्या मतलब है? कैपिलरी क्या होती है? कैपिलरी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब होती है इस तरीके से। ठीक है, जो कि आपने अगर केमिस्ट्री लैब में कभी प्रैक्टिकल किया होगा कैपिलरी से रिलेटेड तो वहां पे हम क्या करते थे, छोटी सी ट्यूब होती है, बिल्कुल थिन ट्यूब होती है, उसको हम एक बीकर में रख देते थे, पिपेट्स जो आपके ब्यूरेट स्टैंड है वहां के ब्यूरेट स्टैंड से लगाते थे और उसको अपने बीकर में रख देते थे और उसको थोड़ी देर के लिए आप इसको एज इट इज रख देते थे। होता क्या था, थ्रू कैपिलरी एक्शन वाटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में या आपने जो भी बीकर में सॉल्वेंट रखा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता था। अब ये फिनोमिना कैपिलरी एक्शन का फिनोमिना आपकी इस प्लांट में भी देखा गया है कि प्लांट भी कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम जाइलम से। ठीक है, अब कैपिलरी एक्शन डेवलप कैसे होता है? 3 फोर्सेस है जो कैपिलरी एक्शन को जनरेट करती है। सबसे पहला आता है हमारे पास एडहेशन, कोहेशन एंड देन द सरफेस टेंशन। एडहेशन क्या होता है? एडहेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन होना अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स का नेचर सेम नहीं है, अनलाइक मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच का जो अट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं एडहेशन। एडहेशन स्ट्रॉन्गर होना चाहिए कोहेशन से। कोहेशन का मतलब क्या होता है? कोहेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन होना लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, एंड सरफेस टेंशन जो है वो हेल्प करता है वाटर के ड्रॉप को या प्लांट के स्ट्रक्चर को होल्ड करने में। ठीक है, अब ये तीनों काम कैसे करते हैं? एक कोलैबोरेशन वे में काम करते हैं सो दैट वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया जा सके। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, उनके अंदर की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, अब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल एक स्ट्रिंग में आ गए, यानी कि उन्होंने बॉन्ड बना लिया और बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब कोहेशन का फिनोमिना कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होगा, उन वाटर मॉलिक्यूल को जो जाइलम सैप है आपका, जो जाइलम का जो सैप है, एक पूरा वाटर कॉलम है, वहां से अटैच करवाया जाएगा। यानी कि अब ये जो कोहेशन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स है ये कहाँ अटैच होंगे? ये जाइलम सैप से अटैच होंगे। वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम, सपोज कीजिए ये जाइलम सैप है और ये वाटर मॉलिक्यूल है,
ये अब इस तरीके से अटैच होगा। इस अटैचमेंट को हम बोलते हैं एडेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं वहां पे हम बोलेंगे कोहेशन। ठीक है, अब एडेशन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का जाइलम के साथ जो अटैचमेंट होगा ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सो दैट ये एकदम से स्ट्रांगली बाउंड होके इजीली वाटर मूव कर सके। ठीक है, सरफेस टेंशन में क्या होता है, ये वाटर की शेप को होल्ड करके रखता है, एज इट इज जो स्ट्रक्चर है उसको होल्ड करके रखता है और धीरे धीरे एक प्रेशर डेवलप करता है जिस वजह से वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाता है। ठीक है, ये था कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर कैसे मूव करता है। लेकिन इसकी भी एक प्रॉब्लम है, कैपिलरी एक्शन भी वहीं डेवलप होगा जहां पे प्लांट की हाइट स्मॉल है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा आप प्रेशर नहीं डेवलप कर सकते कि जिससे वाटर एकदम से ऊपर लॉन्ग प्लांट में या हायर प्लांट में मूव कर सके। ठीक है, टॉल ट्रीज में ये फिनोमिना फेल्ड हो जाता है क्योंकि वहां पे कैपिलरी एक्शन के थ्रू आप वाटर को मूव नहीं कर सकते। स्मॉल प्लांट्स में ही कैपिलरी एक्शन को देखा गया है और स्पेशली उनमें जहां ट्रांसपिरेशन का रेट कम है। ठीक है, अब आती है हमारे पास थर्ड थ्योरी, दैट इज कोहेजन टेंशन थ्योरी। आई होप आपकी रूट प्रेशर थ्योरी और कैपिलरी एक्शन थ्योरी आपको क्लियर होगी। अब हम मूव कर रहे हैं थर्ड थ्योरी पे जिसका नाम है कोहेजन टेंशन थ्योरी। इसको हम ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो जाता है। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, जिस वजह से पुल क्रिएट होगा जिस वजह से वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में खींचा जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट एप्लीकेबल थ्योरी है एंड ये जितने भी टॉल ट्रीज है या मैक्सिमम प्लांट्स जो है वो इसी थ्योरी के थ्रू वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट जनरेट होता है जो हायर प्लांट में, जो जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, उनमें वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ऑलराइट, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, इससे मैक्सिमम टाइम बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस थ्योरी को। कोहेजन टेंशन थ्योरी है जो ये डेवलप की, ये प्रपोज्ड की थी बाय अ साइंटिस्ट डिक्सन एंड जॉली इन 1894। अब इस थ्योरी में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल हैव अ स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड कोहेसिव फोर्स ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। यहाँ पे क्या होता है, एक वाटर कॉलम बनता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर एक वाटर कॉलम है। ठीक है, आपका जाइलम सैप है, जाइलम सैप भी इसी तरीके का होता है। जाइलम सैप के अंदर इस तरीके से वाटर कॉलम डेवलप हो जाता है। ठीक है, एक वाटर कॉलम बनता है जिससे वाटर मूव करता है नीचे से अपवर्ड वाली डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो है आपका जाइलम सैप है। ठीक है, एंड ये आपको जो राउंड राउंड दिख रहे हैं ये है वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहले देखते हैं हम एडेशन क्या है। ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है H2O वाटर। ये क्या कर रहा है, किससे अटैच हो रहा है, जाइलम सैप से अटैच हो रहा है। तो अनलाइक मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन है, इसको हम बोलेंगे एडेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये वाटर मॉलिक्यूल है, इन दोनों की बीच की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है। इन दोनों को भी पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसको बोलेंगे कोहेशन। इन दोनों, जब दो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो तो हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोहेजन क्या है, कोहेजन अकर व्हेन वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर as some water molecule move up the vessel element they pull other water molecule with them। होता क्या है, स्ट्रिंग्स ऑफ वाटर बन जाती है इस तरीके से। ये सब वाटर मॉलिक्यूल है, आपस में कनेक्ट होते जाते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे से कनेक्ट हो गया, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, इस तरीके से कनेक्ट होते जाते हैं। साथ में कहाँ कनेक्ट होते हैं, साथ में ये एडिशन करते हैं, यानी कि जाइलम सैप के साथ कनेक्ट होते जाते हैं। एक बारी में कैसे कनेक्ट हुए, इन दोनों की फोर्सेस, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुई। दूसरी बारी में एडिशन हुआ, यानी कि अनलाइक मॉलिक्यूल के बीच में इधर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुई, फिर कोहेजन, फिर एडिशन, फिर कोहेजन, फिर एडिशन, ऐसे करते करते एक स्ट्रिंग ऑफ वाटर बन जाती है जो कि हेल्प करता है वाटर को पुल करने में। इस तरीके से कोहेजन एडिशन के थ्रू एक टेंशन डेवलप हो जाता है, एक फोर्स डेवलप हो जाती है। टेंशन मीन्स एक फोर्स डेवलप हो जाती है जिससे वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई रूट प्रेशर, कोई डेवलपिंग, कोई कैपिलरी एक्शन नहीं लग रहा है। सिंपल कोहेजन टेंशन के थ्रू वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया जाता है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे कैपिलरी एक्शन के थ्रू, वहां पे कैपिलरी एक्शन चल रहा था,
वहां के जो ये फोर्सेस थी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, स्मॉल प्लांट में थी और कैपिलरी एक्शन के थ्रू, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ वाटर मूव कर रहा था, कैपिलरी के थ्रू मूव कर रहा था, जिस वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, सिंपल एक टेंशन डेवलप हो रहा है जिस वजह से ट्रांसपिरेशन पुल हो रहा है। ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल मूव अप द जाइलम इन वन डायरेक्शन। एडेशन के बारे में पढ़ते हैं। एडेशन अकर व्हेन वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू द वॉल ऑफ वेसल एलिमेंट। ये है वेसल एलिमेंट। वेसल एलिमेंट किसका पार्ट है? जाइलम का। वहां से अट्रैक्ट होगा और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प होगा। ठीक है, होप आपको विजुअलाइज हो गया होगा कि कैसे वाटर का मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा थ्योरी में पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। दिस थ्योरी हाउएवर डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू द लीफ ऑफ द प्लांट। Because of osmosis, water from the soil reaches the xylem of root of a plant. Osmosis के थ्रू वाटर कहाँ पे पहुंचता है? जाइलम से रूट में जाइलम ऑफ रूट से प्लांट में पहुंचता है। फिर वाटर मॉलिक्यूल कैसे बाउंड होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी बॉन्डिंग है? एक तरीके की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है जिस वजह से वाटर मॉलिक्यूल बहुत ही स्ट्रांगली आपस में बाइंड कर जाते हैं। एक के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे को पुल करते हैं जिस वजह से एक ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप हो जाता है, एक टेंशन डेवलप हो जाता है और वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ फीचर्स क्या है? कोहेजन एंड एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ अनब्रोकन कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम इन द जाइलम। एक अनब्रोकन कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम बन जाता है जाइलम में, जहां से इजीली वाटर जो है मूव कर सकता है। ट्रांसपिरेशन पुल और टेंशन एक्सर्टेड ऑन द वाटर कॉलम। ट्रांसपिरेशन पुल कैसे डेवलप हुई या टेंशन एक्सर्ट होता है? क्योंकि जब वाटर मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली मूव कर रहा है ना, तो वो एक तरीके से ट्रांसपिरेशन पुल और एक प्रेशर जनरेट कर रहा है जिससे और वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं बॉन्डिंग के थ्रू और वाटर मॉलिक्यूल इजीली पास हो रहे हैं। ठीक है, water is filled inside the vessel capillaries and due to cohesion and adhesion properties of water it form a continuous water column। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम क्या है? इन केस अगर आपके इस वाटर कॉलम के अंदर कोई भी एयर बबल आ जाता है तो आपका वाटर कॉलम जो है वो रप्चर हो सकता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ में ब्रेकेज हो सकती है, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ना वो ब्रेक हो सकती है जिस वजह से वाटर को अपवर्ड मूव करने में फिर प्रॉब्लम आएगी। ध्यान रखना, मतलब ये कंडीशन डेवलप नहीं होनी चाहिए कि एयर बबल अगर बाय चांस वाटर कॉलम में डेवलप हो रहा है तो वाटर कॉलम रप्चर हो सकता है या ब्रेक हो सकता है। ठीक है, कंक्लूजन में हमने क्या देखा है कि एक वाटर कॉलम बनता है, कोहेजन एडिशन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है, ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप होती है जिसको से वाटर इजीली मूव कर जाता है। ठीक है, आई होप आपको तीनों थ्योरीज क्लियर हो, रूट प्रेशर थ्योरी, उस पर कैपिलरी एक्शन थ्योरी एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। एंड if you like my lectures, if you like my videos, don't forget to like, share and subscribe and share as many as you can with your friends so that they can get the benefit of these free lectures. And do join my Telegram channel also for revision as well as some kind of notes. I'll post it there. Okay, and see you in the next video. Thank you so much for listening. Thank you so much.